फिर दीपक कुमार के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के एप्लीकेशंस के बारे में। थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ में कैसी प्रोसेस होती है और कैसे इक्वेशंस बनते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ में उष्मागतिकी के मतलब थर्मोडायनेमिक्स के सारे जो फंडामेंटल है, समतापी प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम, चक्रीय प्रक्रम, ये सारे के सारे आज हम आपको अप्लाई करके दिखाएंगे। फॉर्मूला मैं आपको जनरेट करके दिखाऊंगा और बड़े इजी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो इस सेक्शन से क्वेश्चन जो बनता है आपसे कभी भी गलत नहीं होंगे। तो सबसे पहले कंडीशन ये है, आप लोगों से एक शर्त रखी जाती है कि इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। अगर आपको अच्छी लगती है लास्ट तक जरूर देखिए, नोट्स जरूर बनाइए इनका। एक और आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहली चीज़, उष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है भी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या उष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो क्या कहता है कि सबसे पहली चीज आपके पास एक बंद निकाय होना चाहिए। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि उष्मागतिकी का फर्स्ट लॉ या थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ किस प्रकार के सिस्टम के लिए कार्य करता है, तो ये एक बंद निकाय के लिए या क्लोज सिस्टम के लिए कार्य करता है। तो पहली कंडीशन, ये बंद सिस्टम के लिए या बंद निकाय के लिए कार्य करता है, क्लोज सिस्टम के लिए कार्य करता है। सिस्टम कैसा होना चाहिए? क्लोज सिस्टम होना चाहिए। तो अगर क्लोज सिस्टम है तो एनर्जी कैन ट्रांसफर, एनर्जी कैन बी ट्रांसफर, एनर्जी अंदर बाहर हो सकती है लेकिन मास अंदर बाहर नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि डेल्टा एम इज नॉट इक्वल टू जीरो, मास चेंज नहीं हो सकता, ठीक है भाई। डेल्टा एम इज इक्वल टू जीरो मतलब मास में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन डेल्टा ई या डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता और डेल्टा डब्ल्यू भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता। मतलब एनर्जी में चेंजेस होगा, हीट में चेंजेस होगा और वर्क में चेंजेस होगा, लेकिन मास में चेंजेस नहीं होगा। ये है आपका बंद निकाय या क्लोज सिस्टम। इसके अंदर ही सारी की सारी चीज़ें होंगी। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आदर्श गैस है, आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस की जो हमारे लिए कैलकुलेशन की इंपॉर्टेंस है वो हमारे लिए इंटरनल एनर्जी है। तो आदर्श गैस जो है, आदर्श गैस की जो इंटरनल एनर्जी है डेल्टा यू इज इक्वल टू एम सी वी डेल्टा टी, ये आपको याद रखना है। किसी भी आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा होती है, जो इंटरनल एनर्जी होती है, वो याद रखिए केल्विन स्केल के टेम्परेचर का फंक्शन होती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो आंतरिक ऊर्जा जो होती है वो टेम्परेचर का फलन होती है आदर्श गैस के लिए। अब बात करते हैं, बाहर से अगर मान लीजिए कोई ऊष्मा आती है तो उसकी वजह से हमको डेल्टा डब्ल्यू कार्य मिल सकता है। बाहर से अगर कोई ऊष्मा आएगी तो हमको वर्क मिलेगा और ऑलरेडी हमारे पास में क्या है, हमारे पास में ऑलरेडी आदर्श गैस है। तो प्रोसेस थोड़ी सी समझ लेते हैं। यहाँ से ऊष्मा एंटर करेगी और आदर्श गैस में कुछ बदलाव होंगे। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा या इंटरनल एनर्जी में कुछ चेंजेस होंगे और कुछ ऊष्मा कार्य में कन्वर्ट हो जाएगी। हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि डेल्टा क्यू के दो पार्ट होंगे, एक आपका डेल्टा डब्ल्यू और दूसरा आपका डेल्टा यू। अब ये डेल्टा यू आदर्श गैस की प्रॉपर्टी है और डेल्टा डब्ल्यू जो है ये उस सिस्टम की प्रॉपर्टी है कि सिस्टम की बाउंड्री कैसी है, सिस्टम किस टाइप का है, क्लोज है, ओपन है, क्लोज के अंदर समदाबी है, समतापी है, रुद्धोष्म है, इस टाइप से चीज़ें। तो अब सबसे पहली चीज़ तो इक्वेशन देख लीजिए। इक्वेशन कुछ इस प्रकार से बनेगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी पड़ेगी कि उष्मागतिकी के प्रथम नियम का समीकरण क्या है। अगर सिस्टम के अंदर अगर ऊष्मा आ रही है तो पॉजिटिव, सिस्टम के बाहर अगर ऊष्मा जा रही है तो नेगेटिव। ये आपको याद रखना है, साइन कन्वेंशन। सिस्टम के अंदर ऊष्मा आ रही तो पॉजिटिव, सिस्टम के बाहर अगर ऊष्मा जा रही तो नेगेटिव। सिस्टम के बाहर अगर कार्य जा रहा है तो पॉजिटिव और सिस्टम के अंदर अगर कार्य जा रहा है तो नेगेटिव। सिस्टम के अंदर कार्य अगर जाएगा तो नेगेटिव। आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी, वो इंटरनल मैटर है, उसमें ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो बाउंड्री के इर्द गिर्द हो रहे हैं, बाउंड्री के अंदर बाहर हो रहे हैं, साइन कन्वेंशन उनके ऊपर लागू होगा। डेल्टा यू के ऊपर साइन कन्वेंशन लागू नहीं होगा, ठीक है भाई। वो अपने आप रिजल्ट में दिख जाएगा कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ओके, अब बात करते हैं इस फॉर्मूले के बेसिस पर। सबसे पहली चीज़, सबसे पहली कंडीशन आप देख लीजिए। सबसे पहली कंडीशन सम आयतनी है। मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली वीडियो में कि सम आयतनी प्रक्रम में या आइसोकोरिक सिस्टम में या जिसमें आयतन चेंज नहीं होता है उसमें किया गया वर्क कितना होता है, जीरो। तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। तो इक्वेशन क्या बनेगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। इसका मतलब है
पूरी की पूरी हीट जाएगी और आदर्श गैस को गर्म ही करते रहेगी, वो कोई कार्य नहीं देने वाली है। इक्वेशन आपके सामने अवेलेबल है। दूसरी कंडीशन हम बात करते हैं समतापी, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ऊष्मा जाएगी जरूर लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, और टेम्परेचर चेंज नहीं होगा इसका मतलब है आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा U इज इक्वल टू 0 और डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सारी की सारी ऊष्मा वर्क में कन्वर्ट कर जा रही है। 100% एफिशिएंट सिस्टम है, 100% एफिशिएंट सिस्टम है, मतलब पूरी की पूरी ऊष्मा कार्य में कन्वर्ट हो गई। ये ज़बरदस्त चीज़ है, इसलिए कहा जाता है कि कौन सा इंजन, मतलब कोई भी इंजन अगर मान लीजिए 100% एफिशिएंट अगर हो सकता है तो उसके लिए कौन सी प्रोसेस अप्लाई की जानी चाहिए, तो समतापी प्रक्रम या इंजन के अंदर समतापी प्रोसेस या आइसोथर्मल प्रोसेस को अगर अप्लाई कर सके तो उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 100%। देन उसके बाद बात करते हैं थर्ड टाइप का जो सिस्टम है या थर्ड प्रकार की जो प्रोसेस है, वो है हमारे लिए कौन सी, समदाबी। तो याद रखना है आपको, समदाबी या आइसोबारिक, समदाबी या फिर आइसोबारिक, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दोनों प्रोसेस होती है। मतलब आपने ऊष्मा दिया तो आंतरिक ऊर्जा में भी परिवर्तन होगा और कार्य में भी परिवर्तन होगा, मतलब कुछ भाग आंतरिक ऊर्जा में जाएगा और कुछ भाग एक्चुअल में क्या में जाएगा, कार्य में। तो बोला यह जाता है कि कौन सी प्रोसेस एक्चुअल में किसी वास्तविक इंजन को डिफाइन करता है, तो ये एक्चुअल में वास्तविक इंजन को डिफाइन करने वाली प्रोसेस होती है। तो समायतनी में इक्वेशंस आपके सामने हैं, समतापी में आपके सामने कंडीशंस आ गई, समदाबी में आपके सामने कंडीशन होगी। इसमें एक्चुअल में वर्क मिलता है और वर्क कितना मिलता है मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया। उसके बाद बात करते हैं चौथी कंडीशन। चौथी कंडीशन आपके सामने ये होती है रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम में ऊष्मा बाहर से नहीं आती, मतलब वहां पर डायरेक्टली डेल्टा Q ही 0 हो गई, मतलब 0 इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। तो माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा W, इसका मतलब है आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी और वर्क बाउंड्री के बाहर जाएगा, ये एक कंडीशन है। इसके अलावा एक और है चक्रीय प्रक्रम। तो चक्रीय प्रक्रम में याद रखिए आप, चक्रीय प्रक्रम का मतलब है जहां से शुरू किए थे वहीं पर फिर से खत्म हो गए। जिस टेम्परेचर पर आदर्श गैस थी किसी प्रोसेस से गुजरी, फिर उसी जगह पर आ गई अपने वास्तविक पुराने टेम्परेचर पर, मतलब आंतरिक ऊर्जा कुछ समय के लिए तो बदली लेकिन बाद में फिर उसी पोजीशन पर आ गई। इसका मतलब है आदर्श गैस के पार्टिकल में कोई चेंजेस नहीं आए, आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W, ये भी लगभग समतापी प्रक्रम के जैसा ही है, लेकिन इन दोनों की मैकेनिज्म अलग अलग है। तो पूछा जाता है कि ऐसे कौन से निकाय आपस में बराबर है कार्य के आधार पर, तो समतापी निकाय और चक्रीय प्रक्रम आपस में एक दूसरे के एक बराबर है क्योंकि इनकी एफिशिएंसी 100% होती है। और एक और होता है आपका विलगित निकाय। विलगित निकाय का मतलब ये होता है न तो बाहर से कोई ऊष्मा आ रही है और न ही बाहर कोई कार्य जा रहा है, मतलब डेल्टा Q भी 0 और डेल्टा W भी 0, तो डेल्टा U भी 0 प्राप्त होगा। तो याद रखिए तीनों कंडीशन 0 जिसमें प्राप्त होती है ये हमारे लिए विलगित निकाय होता, आइसोलेटेड सिस्टम। तो विलगित निकाय, चक्रीय प्रक्रम, इसके अलावा आपका ये हो गया आपका कौन सा, रुद्धोष्म प्रक्रम, ये आपका समदाबी, समायतनी और समतापी। तो इस प्रकार से ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम के अंदर न्यूमेरिकल सूत्र सारे के सारे, सारी कंडीशंस, सारी की सारी थ्योरीज मैंने आपके सामने रख दिया है। अगर इसमें भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, इसके ऊपर डीप वीडियो बनाई जा सकती है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।